नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चैत्र नवरात्र का आज से आरंभ। मां शैलपुत्री की भक्तों ने की आराधना। सिंधु समाज के लोगों ने चेटीचंड के पावन पर्व पर निकाली विशाल रैली, किया भंडारे का आयोजन। गहाई के दौरान आदिवासी परिवार के साथ दबंगों ने की मारपीट और उप मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत लोही में विभिन्न निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। चैत्र नवरात्र का आज से आरंभ हो गया। इस अवसर पर रीवा के रानी तालाब मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चैत्र नवरात्र का आज से आरंभ हो गया और इस पावन अवसर पर रीवा के रानी तालाब मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है। रीवा के ऐतिहासिक रानी तालाब मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तजन मां के दर्शन करके पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से यहां पहुंचे। नवरात्रि के पहले दिन विशेष पूजा और कलश की स्थापना की जाती है। मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाएगी। रानी तालाब मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भजन कीर्तन और देवी जागरण की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस बल तैनात है और मंदिर प्रशासन भी पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। कि मां काली जी है, भक्तों को बुला रहे हैं कि भाई नए वर्ष के उसमें जो है बड़ी शुभकामना पुजारी जी की तरफ से विशेष अनुरोध सभी भक्तों को प्रणाम देते हुए जो है आमंत्रित किया जाता है कि 9 दिवस तक लोग यहाँ आकर के अम्मा के चरणों का दर्शन करें और शाम को 8 बजे आरती का सौभाग्य प्राप्त करें और सुबह 4:30 की महा आरती का सौभाग्य प्राप्त करें। आज ये लगभग 450 वर्ष पुराना माँ का स्थान है और ये पहले रजवाड़ों द्वारा इसका संचालन चलता था। आज सरकार द्वारा इसका संचालन चलाया जाता है। आज भी इसका भव्य स्वरूप धारण हुआ है। माननीय राजेश शुक्ला जी द्वारा इसका इतना बड़ा स्वरूप धारण कर दिया जिसकी बखान कोई नहीं की जा सकती। आज 22 एकड़ क्षेत्र रजवाड़ों के जमाने में पहले था और आज 22 एकड़ का क्षेत्र आज देखा जा रहा कि खुला मैदान में चौगिरदा से रास्ता बनी हुई है। 22 एकड़ के इसमें जो माँ भैरव का मंदिर, माता जी का मंदिर, शिव का मंदिर, गणेश का मंदिर, सिद्ध विनायक गणेश का मंदिर, सभी का स्थान यहाँ बना हुआ है। यहाँ साल में 2 बार नवरात्र लगते हैं, कुमार और चैत्र, जिसमें कि भव्य रूप से भीड़ देखी जाती है। यहाँ स्वर्ण का श्रृंगार अष्टमी और नवमी को भगवती का होता है। तो सभी श्रद्धालु भक्त जो है स्वर्ण का श्रृंगार देखने के लिए 2 दिन के लिए लड़ाई होकर आते हैं कि माता जी का रजवाड़ों के जमाने की चीज देखी जाए। आज भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और रजवाड़ों के जमाने से देखते हैं। प्रधान पुजारी पंडित देवी प्रसाद महाराज जी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ग्राम पंचायत लोही के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ग्राम पंचायत लोही में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जन कल्याण और विकास के कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। रीवा को पहले लोग पिछड़ा कहते थे, अब इसके विकास की चर्चा प्रदेश एवं देश में हो रही है। श्री शुक्ल ने ग्राम पंचायत लोही में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने सामुदायिक भवन निर्माण, आंगनवाड़ी भवन, हाट बाजार निर्माण सहित विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। श्री शुक्ल ने 1,88,00,000 रुपए की लागत से जोरी बाया भड़री तालाब रोड का लोकार्पण किया। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत लोही में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, किसानों व युवाओं के कल्याण के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गड्डी रोड से नहर के किनारे गुड़ रोड को मिलाने वाले मार्ग को 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जो गुड़ रोड के लिए संबद्ध ग्रामों के लिए बाईपास का काम करेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि लोही लक्ष्मणपुर मार्ग को खेम सागर मंदिर तक चौड़ा बनाया जाएगा तथा शेष मार्ग को पर्याप्त चौड़ाई के बनाने के निर्देश उन्होंने निर्माण विभाग को दिए। श्री शुक्ल ने ग्राम पंचायत लोही के सरपंच द्वारा की गई मांगों को प्राथमिकता से पूरा किए जाने के लिए आश्वस्त किया।
आज खौर से जोरी मार्ग का लोकार्पण हुआ है। जोरी से भड़ारी तालाब के नीचे से लोही तक के मार्ग का भी लोकार्पण हुआ है और लोही से लक्ष्मणपुर का जो रोड निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण भी किया है और जो अस्पताल यहाँ बन के तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण के निर्देश दिए गए हैं। भूजल के स्तर को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए आज एक बोरिंग मशीन यहाँ बुलाकर और गांव-गांव में ऐसे बिंदुओं पर जहाँ पर हम बोर करें और वहाँ पर फिल्टर मीडिया डाल के और उसको भर के और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कौन से पॉइंट हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करके और उसका काम भी आज लोही में शुरू किया है। 2 दिन पहले सगरा में किया था। तो कुल मिला के जल का काम, सड़क का काम और इस क्षेत्र में और क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए लगातार जो हमारा कार्यक्रम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी कड़ी में लोही में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लोकार्पण भी हुआ है विद्यालय का। लोकार्पण भी हुआ विद्यालय का। अच्छा हुआ, आप मालूम पड़ी हुई है, कब तक पूरा होने की उम्मीद है? कुछ विकास कार्य भी अधूरी पड़ी हुई है। वो बरसात के पहले रोड बन जाएगी लोही से लक्ष्मणपुर, बरसात के पहले। कई मांगे भी सरपंच द्वारा की गई हैं। मांगे की गई, उनका सबका निराकरण होगा। कांग्रेस को भाजपा का विकास नहीं दिखता है क्या राहुल भैया? अब वो विकास कांग्रेस के एजेंडे में कभी नहीं रहा है। परेशानी होती है। एक बार सीधी से एक बस आ रही थी और नहर के छुइया में जाम लगा था, तो वो परीक्षा देने वाले बच्चे थे बेचारे, तो नहर के से वो ताला होके और सतना जाने के चक्कर में वो नहर में बस गिर गई थी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि जिस तरह से मोहनिया घाटी में सुरंग बनाया है वैसे ही हम छुइया घाटी में भी सुरंग बनाए। उसका सर्वे भी शुरू करा दिया। ये जनता के द्वारा दिया गया आशीर्वाद। अब आपको किस चीज की जरूरत है भाई? क्यों नहीं रीवा हमारा मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बन सकता है? और इसलिए एक के बाद एक दूसरी सड़कों का मंजूरी होती है, उसका भूमि पूजन होता है, उसका लोकार्पण होता है। आज लोकार्पण जिसका हुआ मैंने बताया, लोही से लक्ष्मणपुर मार्ग में जो देरी हो रही है उसके बारे में सी साहब ने आपको बता दिया है कि अब और ज्यादा देरी नहीं होगी। हमारे हनुमान पढ़ाई के दौरान आदिवासी परिवार के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत सुपिया के रहने वाले समयलाल कोल और उनकी पत्नी रानी कोल ने बताया कि वो लोग अधिया की खेती करते हैं। 29 मार्च को शाम 4 बजे योगराज सिंह के खेत में थ्रेसर से राई की गहाई कर रहे थे कि तभी लुल्ली सिंह, जो कि सुपिया का ही रहने वाला है, आया और गाली गलौज करने लगा और थ्रेसर बंद करने के लिए कहा। इसके बाद उसका भतीजा बेटू सिंह भी डंडा लेकर आया और दोनों ने गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। थाने की सूचना गोविंदगढ़ पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? सुपिया से आए हैं। क्या नाम है? रानी साकेत। क्या घटना हुई आपके साथ? राई गाहर रहन है। क्या हुआ बताइए। गाली गुप्ता दे रहे हैं, माँ बहन गाली दे रहे थे। क्यों, क्या कारण? राई गाह रहे थे तो कहते थे कि ठसर बंद कर। हाँ। नहीं तो थ्रेसर जो बंद करा रहे थे वो कौन है? लुल्ली सिंह। और जिसके यहाँ गा रहे थे, अपना गा रहे थे किसी और का? अधिया के लाए रहे ना, तो अबराज सिंह के गाहर रहन है। योगराज नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। आए हैं सर, बाद में तो फिर छुड़ावत रहे, लपटी लपटा हो रहा सर। मारपीट भाई सर। कौन है ये? ठाकुर हैं। नहीं तो योगराज के परिवार के हैं। तो विवाद उनका है और आपको मना कर रहे थे? हाँ जी, ऐसा कुछ? जी उनका विवाद नहीं है, हमारा विवाद हो रही है। उनका खेत लहन उनके खेत लहन उनके घाटे हम। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका आपने नहीं गाहा और नहीं बिल्कुल नहीं, या नहीं सर। तू काहे को बंद करा रहे थे? अरे बोले कि तुम बोलते थे कि ठेसर बंद कर, हम यहाँ से निकलेंगे। हम अनहर में हम ठेसर लगाए रहने सर। तो काहे से मारपीट किए? डंडा से, बांस के डंडा से। कितने लोग घायल हुए हैं आप लोग? हम दोनों जन। पति के नाम समयलाल साकेत और आपका? रानी साकेत। FIR करवाई हैं? हाँ, गोविंदगढ़ में करवाए हैं सर। कोई कार्रवाई हुई? अभी तो कल तो करवाए हैं सर, रिपोर्ट लिखवाए हैं, तो FIR तो अभी नहीं हुई है। हुई गई ही, मतलब कार्रवाई नहीं हुई है सर। तो आज यहाँ हरिजन थाने आए? जी।
आरोपी क्या नाम है उनका? लुल्ली सिंह भाई बेटू सिंह। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। किटवरिया बाईपास में ट्रेलर पलटने से 35 वर्षीय ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार किटवरिया बाईपास के अमवा में ऊपर से ट्रेलर नीचे आ गया, जिसमें ड्राइवर संतोष यादव की ट्रेलर की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 35 वर्षीय संतोष यादव मुरादाबाद जिला जौनपुर का रहने वाला था। परिजनों को सूचना दे दी गई है। कल परिजनों के पहुंचने के बाद पंचनामे के उपरांत शव सौंप दिया जाएगा। ये क्या नाम है, कहाँ पे हुई घटना? ये लगभग 2 बजे के लगभग सूचना मिली कि किटवरिया बाईपास के पास एक ट्रक ट्रेलर पलट गया है। तो अपन लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे तो देखे तो ट्रेलर क्रमांक CG 07 MB 6513 पलटा हुआ था और उसके बॉडी के नीचे उसका ड्राइवर जो है वो फंसा हुआ था, उसी में चपा हुआ। हाँ, उसी के नीचे दब गया था वो। फिर क्रेन की मदद से उसको पलटवाकर बॉडी निकलवाकर और परिजनों को सूचना दी गई है। और परिजन उसके मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मृतक का नाम है संतोष कुमार यादव, पिता रामविलास यादव, उम्र 35 वर्ष, निवासी मुरादपुर कोटिला, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। तो उनके मालिक को भी सूचना दे दी गई है और उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। बॉडी को सुरक्षित SGM चीरघर में रखवा दी गई है और कल सुबह उसके परिजन आ जाएंगे तो पंचनामा कार्रवाई की जाएगी। हिंदू नववर्ष एवं चेटी चंड के अवसर पर हेमू कालानी चौक में भंडारे का आयोजन किया गया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था सिंधु यूथ विंग रीवा द्वारा चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष एवं श्री झूलेलाल जयंती चेटी चंड के अवसर पर स्वागत भवन के पास स्थित हेमू कालानी चौक में सिंधु यूथ विंग द्वारा 30 मार्च को सुबह 11 बजे से भंडारे प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त ने भगवान झूलेलाल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं आरती पूजन कर भंडारे का शुभारंभ किया। तत्पश्चात भंडारा वितरण किया गया, जिसमें शहर के हजारों दीन दुखियों, जरूरतमंदों तथा आम जनमानस ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हिंदू नववर्ष गुड़ी पर्व भारत वर्ष में पूरे हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भगवान वरुण देवता श्री झूलेलाल जी का भी जन्म उत्सव है। उसी के शुभ अवसर पर काफ़ी वर्षों से हमें ये सौभाग्य मिला है रीवावासी विंध्यवासियों के आशीर्वाद से कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर शहीद हेमू कल्याणी चौक पर ये भंडारा हम पिछले कई वर्षों से बड़ों प्रबुद्ध जनों के आशीर्वाद से करते चले आ रहे हैं। कितने वर्षों से चल रहा है ये जो भंडारा है? लगभग 15 सालों से चला आ रहा है। जब यहाँ पे ये मूर्ति की स्थापना नहीं थी, उसके पूर्व ये चलता चला आ रहा था। उसके बाद यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई है और आज फिर जीर्णोद्धार हुआ है मूर्ति का। हर वर्ष ये भंडारा यहाँ पे, क्योंकि ये सिटी का मध्य है, हमारे रीवा शहर का मध्य है, इस भंडारे का लाभ लोग बड़े ही मन से और दिल से लेते हैं। हर आम इंसान से लेकर हर वर्ग का इंसान। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा में पत्रकार के साथ लूट का मामला प्रकाश में आया है। पत्रकार राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि वो पेशे से पत्रकार हैं और इस समय भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की मध्य प्रदेश इकाई के प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं और उषा एक्सप्रेस और न्यूज चैनल के साथ साथ समाचार पत्र के प्रधान संपादक भी हैं। उन्होंने बताया कि 27 मार्च को लगभग 8:30 से 8:45 के बीच जब कोस्टा स्थित छोटानी कोरी की गोमती के पास पहुंचे, तभी राममणि कोरी, खजूहा कोरी व अन्य 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गाड़ी को रुकवाया और क्योंकि राजमणि कोरी को मैं पहले से जानता था इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रोकी, खिड़की का शीशा नीचे किया, राजमणि कोरी ने झपट्टा मारते हुए लगभग 3 लाख रुपए की सोने की चैन छीन ली और अन्य व्यक्तियों ने गाली गलौज करते हुए गाड़ी से बाहर निकालने का प्रयास किया, इसलिए मैं वहां से तुरंत निकल गया। क्या है पूरा घटनाक्रम, बता रहे हैं पत्रकार राजीव तिवारी। मेरा नाम राजीव कुमार तिवारी है। मैं 27 तारीख की रात को लगभग 8:30 से 8:45 बजे के बीच का समय था। मैं अपने घर जा रहा था, कोस्टा में मेरा घर है। तो रास्ते में राममणि कोरी और खजूहा कोरी और 3 अन्य लोग खड़े थे। तो राममणि कोरी ने हाथ देकर मेरी गाड़ी रुकवाई। मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी और गाड़ी को रोक के कांच खोला उससे पूछने के लिए, क्योंकि मेरे गांव का आदमी है, मैं उसको जानता था। तो मैं कांच खोला उससे पूछने के लिए कि क्या बात है, काहे के लिए रुकवाए। तो मेरे कांच खोलने के तत्काल बाद उसने झपटा मार के मेरी चैन तोड़ ली, चैन तोड़ के भाग गया। उसके बाद मैं तुरंत 100 नंबर को फ़ोन किया, डायल 100 को कॉल किया, डायल 100 आई, डायल 100 से बातचीत हुई और डायल 100 हमको लेकर थाने गई और थाने में हमने लिखित में आवेदन दिया। हमारा बयान लिया गया, बाकायदे बीट प्रभारी आए थाने में, बयान लिए। बीट प्रभारी को मैं आरोपियों के घर तक पहुंचाया, आरोपी घर में मौजूद थे, लेकिन बीट प्रभारी महोदय का ये कहना था कि आरोपी नशे में है, अभी इनको कुछ नहीं किया जा सकता, सवेरे देखेंगे। और जैसे ही बीट प्रभारी वहाँ से अपना दल बल लेकर गए हैं, वैसे ही वो सारे आरोपी मेरे घर पहुँचकर मेरा गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और मैंने उसका बाकायदे वीडियो बनाया हुआ है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी मेरी बात हुई थी, रात को 12:30 बजे मेरी उनसे बात हुई है। मैं उनके मोबाइल में उक्त वीडियो भी भेजा हुआ हूँ, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही उक्त मामले में नहीं की गई है। हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों को रात भर काम करना पड़ता है और पूरी रात हम लोगों की ड्यूटी जैसी ही रहती है कि कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा। अगर इस तरह की स्थिति ये लोग बनाएंगे और इनका जो समुदाय है, ये झुंड में रहने वाले लोग हैं, ये कभी भी उग्र हो सकते हैं और दोबारा मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। इनसे विवाद हुआ, हमसे कोई पुराना विवाद? मेरा पुराना कोई विवाद नहीं है, उन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है मेरा। मैं उनसे काफ़ी दूर रहता हूँ, मेरा घर भी दूर है, मेरा कोई विवाद नहीं। जान पहचान इसलिए क्योंकि वो गाँव के ही लोग हैं और हमेशा उल्टे सीधे कामों में लिप्त रहते हैं। उनको कितने वजन का आपका चैन? चैन लगभग 7.5 तोले की थी। और क्या लागत होगी? लगभग 3 लाख, लगभग आज के रेट में 3-3.5 लाख लागत थी उसकी चैन की। और घटना कहाँ की है? घटना कोस्टा की है। ये छोटानी कोरी करके एक गोमती खोलता है, वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है और वहीं से रास्ता है, नेशनल हाईवे बन गया तो रास्ता हमको कट के ही जाना पड़ता है महर्षि मोड़ से। अब महर्षि मोड़ से जैसे ही हम कटे, उधर किनारे में असामाजिक तत्व वहाँ खड़े ही रहते हैं, वहीं पे अवैध कारोबार सारे होते हैं, जुआ खेलते हैं, वहीं पे कोरेक्स पीते हैं, वहीं पे शराबखोरी होती है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। रायपुर पुलिस देखती है, जानती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती। हमने कई बार सूचित भी किया है, लेकिन कोई नतीजा कोई नहीं रहा, सिफर ही रहा नतीजा। और अब वर्तमान में ये स्थिति है कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और अपराधी लोग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेरे घर में मेरे वृद्ध पिता है, 75 वर्ष की उनकी उम्र है, और पत्नी है, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। घर में मैं रह नहीं पाता हूँ, मेरा काम ऐसा है कि मुझे सुबह से ही निकलना पड़ता है। अब मुझे डर ये बना है कि कहीं ये लोग हमलावर न हो जाए, किसी भी टाइम हमलावर हो सकते हैं। अब पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है।
सिंधु नवयुवक मंडल की ओर से चेटीचंड के अवसर पर विशाल स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। रीवा में चेटीचंड के पावन अवसर पर सिंधु नवयुवक मंडल द्वारा विशाल स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में भक्तगण उमड़े और पूरे जोश और उल्लास के साथ पर्व को मनाया। रैली की शुरुआत स्थानीय सिंधु भवन से हुई, जहां भगवान झूलेलाल की जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। रंग बिरंगी स्कूटी, पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक युवतियां और हाथों में धर्म ध्वजाएं लिए श्रद्धालु सभी ने मिलकर इस पर्व को यादगार बना दिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं बरसाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। आस्था, भक्ति और उमंग के इस पर्व ने रीवा शहर में एक बार फिर धर्म और संस्कृति की झलक दिखाई। इंस्ट्रक्शन से वहाँ की फॉलो करी रैली में शामिल थी ना। ये रैली जैसा कि आपको जानकारी है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी जो चेटीचंड का प्रोग्राम है वो तो 28 तारीख से शुरू हो चुका था। सामूहिक जनेन संस्कार हुआ, पाठ साहब रखा गया और 28 तारीख को कार्यक्रम भी था अपने कृष्णा राजपूत ऑडिटोरियम में भी। कल भी महिलाओं का कार्यक्रम था सिंधु भवन में। जो पूजा का कार्यक्रम होता है वो हमारे तोपखाना कंवर नगर में चेटीचंड के दिन, आज जैसे अभी पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब यहाँ से स्कूटर रैली निकलेगी और यहाँ से जवाहर नगर होते हुए पूरे शहर का भ्रमण करते हुए सिंधु भवन इसका समापन होगा। और हर वर्ष की तरह आज 31वां वर्ष है, जैसा कि 31वां तो बोल रहे हैं, 31वां वर्ष है इस बार। और हर वर्ष ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और बच्चों में बड़ा उत्साह रहता है। आपने भी देखा होगा कि किस भव्यता से स्कूटर रैली निकलती है। और जैसा कि हम लोग हर वर्ष भगवान झूलेलाल जी की जयंती के समय इस त्यौहार को मनाते हैं। शहरवासियों को संदेश, इसके लिए मैं समाज के साथ साथ पूरे शहर के समाज को एक शुभकामना का संदेश दे रहा हूँ, भाईचारा का संदेश दे रहा हूँ कि आज रामनवमी पर्व में भी शुरू हो रहा है और उसकी भी सब लोग उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। और ये एक अच्छा संयोग है कि आज ही के दिन भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ और आज ही के दिन नवरात्रि ये प्रारंभ हुई। ये एक बहुत शुभ संदेश हिंदू समाज के लिए, सबके लिए है। जहाँ भी हम लोग रहें सब मिल के त्यौहार मनाएं, भावना का माहौल है। और बड़ी खुशी की बात है, रीवा का माहौल जो है एक समरसता का माहौल है, यहाँ भाईचारे की भावना है। यह हम रीवा के नगर वासियों की बड़ी गौरव की बात है। इस चेटीचंड पे रामनवमी पर मेरी सबको शुभकामनाएं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।